हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है प्रिय सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ निधि भट्ट। तो आज हम अपने वीडियो में बात करने वाला है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ओके, सो कैसे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वर्क करता है, फंक्शन करता है, उसके सर्किट डायग्राम में हमने क्या क्या फॉरवर्ड बायस किया है, क्या क्या रिवर्स बायस किया है, ये सब हम आज सीखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमारा। और हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा या ये पता होना चाहिए कि एम्पलीफायर क्या होता है। ओके, सिंपल जनरल अगर हम वर्ड्स में कहें तो एम्पलीफायर वो होता है जो वीक सिग्नल को स्ट्रेंथ करके एम्पलीफाई एक सिग्नल दे, एम्पलीफाइंग सिग्नल दे हमें। ओके, ऐसी सर्किट होती है, उसको हम कहते हैं एम्पलीफायर। ओके, अगर इज एन एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो देखिए, ये एक वीक सिग्नल है। ओके, ट्रांसमिट हुआ है या कहीं पे रिसीव हुआ है, ये एक वीक सिग्नल है हमारा। ओके, अब इस वीक सिग्नल को मुझे करना है एम्पलीफाई। ओके, सो हमारी यहाँ पे जो सर्किट है एम्पलीफायर, वो मुझे सिग्नल है वो एम्पलीफाई करके देगी। ओके, कैसे एम्पलीफाई करके देखिए, ये जो हमारा वीक सिग्नल है उसको वो स्ट्रेंथन करेगी और हमें स्ट्रेंथ करके एम्पलीफाई करके देगी। ये है हमारा एम्पलीफाई सिग्नल। ओके, देखिए, ये जो हमारा वीक सिग्नल था उसको उसने स्ट्रेंथ किया, ओके, स्ट्रॉन्ग किया और उसे एम्पलीफाई करके हमें एज एन आउटपुट में दिया। ओके, सो इस वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करके जो हमें ये आउटपुट में एकदम स्ट्रेंथन सिग्नल, स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है, उसे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कन्वर्ट करते हैं उसे हम कहते हैं एम्पलीफायर। ओके, एम्पलीफायर बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारे एलिमेंट्स है, उसे यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनती है। एम्पलीफायर्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, पुश पुल एम्पलीफायर्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के एम्पलीफायर्स होते हैं। ओके, लेकिन आज हम पर्टिकुलरली जिस एम्पलीफायर की बात करने वाले हैं उसमें हमने यूज़ किया है ट्रांजिस्टर। ओके, मेनली हमने आज जो डिवाइस यूज़ किया है वो है ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, कैसे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एक्ट करेगा हमारे सर्किट में, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। ओके, चलिए हम डेफिनेशन और पॉइंट वाइज देख लेते हैं। द ट्रांजिस्टर रेजेज द स्ट्रेंथ ऑफ अ वीक सिग्नल एंड हैंस एक्ट एज एन एम्पलीफायर। ओके, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कि वीक सिग्नल को ट्रांजिस्टर है वो क्या करेगा, एम्पलीफाई करके स्ट्रेंथ देगा, एम्पलीफाई करेगा वीक सिग्नल, उसको स्ट्रॉन्ग करके हमें आउटपुट में एम्पलीफाई सिग्नल देगा। ओके, और ये जो हमें स्ट्रेंथ करके, रेस करके जो एम्पलीफाई सिग्नल मिल रहा है, उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर कैसे एक्ट करेगा, ट्रांजिस्टर एक्ट करेगा एज एन एम्पलीफायर। ओके, चलिए मूविंग फॉरवर्ड, द ट्रांजिस्टर हैज़ द 3 टर्मिनल्स। हमें ये पता है कि ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 रीजन्स होते हैं मेनली, जिस पर ट्रांजिस्टर है वो फंक्शन करता है, एक्ट करता है। ओके, उसके अलग अलग ऑपरेटिंग रीजन्स होते हैं। ओके, उसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो उसके 3 टर्मिनल्स कौन से हैं, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। ओके, वी नो कि ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स हैं। कौन से 3 टर्मिनल्स हैं, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, अगर बेटा आप इंजीनियरिंग में हो, चाहे डिग्री में हो के डिप्लोमा में हो, तो हमारी एप्लीकेशन प्रिय सर विद्यापीठ के स्टोर सेक्शन के अंदर मोस्टली सब्जेक्ट्स के वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है। साथ में प्रिय सर विद्यापीठ के फ्री मटेरियल सेक्शन के अंदर भी आपको सब्जेक्ट्स वाइज क्वेश्चन का लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। साथ में बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स भी वहां पे अवेलेबल होगी। अभी यहाँ पे फर्स्ट ईयर डिग्री के सभी सब्जेक्ट्स के मोस्टली वीडियो कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, डिप्लोमा के भी लॉन्च हो चुके हैं, और जितने भी मैथ्स आते हैं डिग्री डिप्लोमा में वो सभी तो हमारी एप्लीकेशन में स्टोर सेक्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। और ये जो वीडियो कोर्स है बेटा वो विथ क्वालिटी एजुकेशन, बहुत कम प्राइस में, एक बुक की प्राइस जो आप खरीदते हो उसी प्राइस में आपको मिलने वाला है ये कोर्स।
परचेस करने के बाद आपको उसमें हर एक चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे, उसकी नोट्स मिलेगी, उसकी डीपीपीस मिलेगी, डीपीपी के सॉल्यूशंस मिलेंगे और हमारे जो टीचर यहाँ पे एक्सपर्ट टीचर पढ़ा रहे हैं वो आपके डाउट भी आपको व्हाट्सएप पे और कॉल पे सॉल्व करके देंगे। तो बेटा बुक लाने की अब कोई जरूरत नहीं है, आइए हमारे साथ पढ़िए। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन प्रिय सर विद्यापीठ को डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक अवेलेबल है। आपको कोई भी डाउट हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। कीप लर्निंग। सी, तो ये है हमारे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर की सर्किट। ओके, ये है हमारी सर्किट ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। देखिए, बेस, कलेक्टर, एमीटर, ये पूरा जो कनेक्टेड है उसमें ये हमारा है बेस, ये है हमारा कलेक्टर, ये है हमारा एमीटर, यहाँ से हम देंगे इनपुट सिग्नल, ये है हमारा लोड, ये है हमारे आउटपुट सिग्नल जहाँ से हमें मिलेंगे। ओके, सो ये जो पूरी सर्किट है वो ये डिफाइन कर रही है कि ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे जो कनेक्टेड है एज एन एम्पलीफायर एक्ट करेगा। ओके, वन बाय वन हम देखेंगे कि कौन सा हमारा जो टर्मिनल है वो कैसे कनेक्टेड है, फॉरवर्ड बायस है तो कैसे रिएक्ट करेगा, रिवर्स बायस है तो कैसे रिएक्ट करेगा। ओके, और हम ये भी देखेंगे कि फंक्शनली वो कैसे हमें एक वीक सिग्नल को स्ट्रेंथ करके एम्पलीफायर सिग्नल में कन्वर्ट करके दे रहा है। कौन? ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ओके, एम्पलीफायर की सर्किट, लेकिन उसमें हम मेनली यूज़ कर रहे हैं ट्रांजिस्टर। ओके, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। सो देखिए, द एमीटर एंड बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर आर कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस एंड द कलेक्टर बेस रीजन इज इन द रिवर्स बायस। ओके, देखिए कैसे, तो ये है हमारा एमीटर और बेस, ये जो दोनों है वो फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है। ओके, ये जो दोनों है वो कैसे कनेक्टेड है? फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है। एंड हमारा जो कलेक्टर है, कलेक्टर रीजन है, वो किस में कनेक्टेड है? वो कनेक्टेड है रिवर्स बायस्ड। ओके, कैसे कनेक्टेड है? रिवर्स बायस। पहले तो आपको ये कनेक्शन पता ही होंगे कि होने चाहिए कि फॉरवर्ड बायस मतलब क्या और रिवर्स बायस मतलब क्या, ये दोनों आपको पता होंगे तो बहुत ही स्मूथली आपकी ये सर्किट है वो समझ जाएंगे। ओके, सो हमारा जो एमीटर है और हमारा जो बेस है, यानी कि एमीटर है जो बेस है, वो दोनों कैसे कनेक्टेड है? फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है। और हमारा जो कलेक्टर है वो कैसे कनेक्टेड है? रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि द फॉरवर्ड बायस मीन्स द पी रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज connected to the positive terminal of the supply and the negative region is connected to the N terminal, and in reverse bias just opposite of it has occurred. Okay, so यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है PNP ट्रांजिस्टर। ओके, PNP ट्रांजिस्टर यूज़ किया है। ट्रांजिस्टर कितने टाइप के होते हैं? ओके, वी नो कि ट्रांजिस्टर 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, PNPN, NPN। ओके, यहाँ पे उन्होंने PNP यूज़ किया है। ओके, सो PNP यूज़ किया तो वो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो कहना चाहते हैं कि फॉरवर्ड बायस मीन्स कि पी रीजन में जो पी रीजन का जो ट्रांजिस्टर है उसमें जो टर्मिनल है वो कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ओके, देखिए एमीटर है वो कैसे कनेक्टेड है? यहाँ पे पॉजिटिव के साथ, देखिए है कनेक्टेड। और वैसे ही जैसे रिवर्स बायस कनेक्टेड है, वो कैसे कनेक्टेड है? रिवर्स बायस में मतलब वो सप्लाई के साथ नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्टेड होगा। ओके, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड नहीं होगा, नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, फिर क्या है? फिर है द इनपुट सिग्नल और वीक सिग्नल। हमारा जो इनपुट सिग्नल होगा वो क्या होगा? वो होगा एक वीक सिग्नल। ओके, जैसे हमें स्ट्रेंथ करके स्ट्रॉन्ग करके आउटपुट में हमें चाहिए, एम्पलीफाई करके हमें चाहिए, तो ही ये यहाँ पे प्रूव होगा कि अगर हम ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं सर्किट में तो वो हमें एज एन एम्पलीफायर और एम्पलीफाई करके सिग्नल देता है आउटपुट में। ओके, चलिए तो क्या है? द इनपुट सिग्नल और वीक सिग्नल इज अप्लाइड अक्रॉस द एमीटर base and the output is obtained to the load resistance which is connected in the collector circuit. Okay, देखिए हमारा जो वीक सिग्नल है वो हम अप्लाई कर रहे हैं, वो पहले कहाँ से अप्लाई होगा? वो कौन से अक्रॉस में अप्लाई होगा? एमीटर और बेस, इन दोनों के अक्रॉस में हम करेंगे हमारा वीक सिग्नल अप्लाई। ओके, ये है। देखिए
इसमें क्या करना है, इसमें है कि ये है हमारा बेस, ओके, ये है हमारा बेस और ये है हमारा एमीटर, ओके। इन दोनों के अक्रॉस में यहाँ पे हमें मिलेगा इनपुट सिग्नल से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ओके। सो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे हमें मिलने वाला है, यहाँ पे हमें मिलेगा वीक सिग्नल, ओके। यहाँ पे हमें मिलने वाला है वीक सिग्नल। यहाँ से वीक सिग्नल जो है वो हमें इनपुट में मिलेगा, ओके। किसके अक्रॉस, एमीटर और बेस के अक्रॉस, ओके, बेस और एमीटर के अक्रॉस। और हम जो आउटपुट जो है वो चेक करने वाले हैं, आउटपुट है जहाँ से मेजर करने वाले हैं, ऑब्टेन करने वाले हैं, वो कहाँ से होगा, कलेक्टर और हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है, ओके, लोड रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस में हम चेक करेंगे हमारा आउटपुट सिग्नल, ओके। सो इनपुट में क्या होगा, इनपुट में होगा हमारा वीक सिग्नल, जो क्या होगा, जो हमारा सप्लाई अक्रॉस होगा एमीटर और बेस के, ओके। और हम आउटपुट कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, आउटपुट कहाँ से मेजर करेंगे, आउटपुट हम मेजर करेंगे यहाँ से कलेक्टर और लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या डिफाइन कर रहा है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिफाइन कर रहा है कि द डीसी वोल्टेज, ओके, द डीसी वोल्टेज VEE is applied to the input circuit along with the input signal to achieve the amplification, okay। यहाँ पे क्या क्या बोला गया है कि जो हमारा डीसी वोल्टेज है जो हम इनपुट सर्किट से अप्लाई कर रहे हैं, ओके, वो भी इनपुट सर्किट के अलोंग पूरा इनपुट सिग्नल के साथ हम उसे देंगे तो वो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, उसके साथ हमें एम्प्लीफिकेशन करके देगा आउटपुट, ओके। देखिए, और ये जो डीसी वोल्टेज है उसको हमने क्या नेम दिया है, उसको हमने नेम दिया है VEE, ओके। देखिए, वोल्टेज ऑफ एमीटर, ओके, वोल्टेज ऑफ एमीटर। तो यहाँ से हमने जो डीसी वोल्टेज है वो सप्लाई है वो यहाँ से जब हम वीक सिग्नल देंगे तो उसी के साथ हमारा वोल्टेज डीसी वोल्टेज है वो यहाँ से सप्लाई होगा और जो हमें एक एम्प्लीफिकेशन फैक्टर के साथ एम्प्लीफाई करके देगा जो हमारा वोल्टेज है वो, ओके। और उस वोल्टेज को हम क्या नेम दे रहे हैं, उस वोल्टेज को हम नेम दे रहे हैं एक्चुअली VEE, वोल्टेज एमीटर वोल्टेज, ओके। एमीटर वोल्टेज के साथ हमें एम्प्लीफिकेशन फैक्टर के साथ एम्प्लीफाई करके देगा हमारा सिग्नल, ओके। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, अब क्या है, द डीसी वोल्टेज VEE keeps the emitter base junction under the forward bias condition regardless of the polarity of the input signal and is known as bias voltage, ओके। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टेटमेंट जो आपको समझना पड़ेगा तो ही आपको पता चलेगा कि बायस वोल्टेज है वो किसे कहते हैं। हमें पता है कि हमने डीसी वोल्टेज है वो पास आउट किए हैं, ओके। जो एमीटर बेस जंक्शन है, हमारा जो बेस एमीटर जंक्शन है वहाँ के अक्रॉस हमने डीसी इनपुट वोल्टेज है वो पास किए हैं वीक सिग्नल के साथ, ओके। अब वीक सिग्नल के साथ वो जो पास किए हैं वो फॉरवर्ड कंडीशन जो है बायस की, फॉरवर्ड बायस जो कंडीशन है हमारे ट्रांजिस्टर की, ओके, वो क्या है, वो रिगार्डलेसली मेंटेन करेगा, ओके। हमारा जो एमीटर बेस जंक्शन है वो अंडर फॉरवर्ड बायस कनेक्टेड है, ये हमें पता है, लेकिन उस फॉरवर्ड बायस कंडीशन को हमें मेंटेन करना पड़ेगा सम ऑफ द लेवल ऑफ द वोल्टेज, ओके। एक लेवल, एक रेंज ऑफ द वोल्टेज तक हमें मेंटेन करना पड़ेगा वो फॉरवर्ड बायस। और ये जो हमारा डीसी वोल्टेज है वो मेंटेन कर रहा है, भले अगर उसकी पोलैरिटी है, ओके, पोलैरिटी है वो चेंज हो रही है, भले पोलैरिटी है वो चेंज हो रही है या पोलैरिटी है वो इन्वर्स हो रही है, फिर भी हमारा जो डीसी वोल्टेज है वो एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में मेंटेन कर रहा है, ओके। और इसी मेंटेन को हम क्या कहेंगे, इसी जो वोल्टेज जो मेंटेन कर रहा है फॉरवर्ड बायस उसको हम कहेंगे बायस वोल्टेज, ओके। बिकॉज वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है और हमारे इनपुट सिग्नल के साथ वो पास हो रहा है, ठीक है। और इनवर्स पोलैरिटी अगर हो भी रही है फिर भी वो मेंटेन कर रहा है क्या, फॉरवर्ड बायस हमारे एमीटर बेस जंक्शन को, इसलिए हम उस वोल्टेज को कह रहे हैं बायस
वोल्टेज। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है व्हेन अ वीक सिग्नल इज अप्लाइड to the input, a small change in the signal voltage causes a change in the emitter current because the input circuit has very low resistance. Okay? ये सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि जब हमने वीक सिग्नल है वो यहाँ से अप्लाई किया, ओके, वीक सिग्नल हमने यहाँ से अप्लाई किया तो क्या होगा? जब हम वीक सिग्नल है वो अप्लाई कर रहे हैं तो स्मॉल चेंज आएगा हमारे सिग्नल वोल्टेज में। हम जब वीक सिग्नल अप्लाई करेंगे तो हमारे वोल्टेज में भी चेंजेस आएंगे बिकॉज वो बहुत ही वीक है फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, और रेजिस्टेंस बहुत ही कम है हमारे इनपुट सर्किट में। इसकी वजह से बहुत एमीटर करंट में चेंजेस आएंगे। वी नो कि एमीटर करंट है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम है, ओके। सो एमीटर के करंट है वो सबसे ज़्यादा होगा, ओके, इक्वल टू बेस करंट और कलेक्टर करंट। तो एमीटर करंट में थोड़ा बहुत है वो चेंज आएगा बिकॉज हमने जो वीक सिग्नल है वो अप्लाइड किए हैं इनपुट में, उसकी वजह से स्मॉल चेंज आएगा उसके वोल्टेज में, ओके। चलिए देखते हैं। और एक रीज़न ये भी है कि एमीटर करंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका एक रीज़न ये भी है कि हमारा जो इनपुट सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस है वो बहुत ही लो है, ओके, हाई रेजिस्टेंस नहीं है, बहुत ही लो रेजिस्टेंस है। इसकी वजह से भी एमीटर करंट में है वो चेंजेस आ रहे हैं, okay. Moving forward, so this change is almost the same in the collector current because of the transmitter action, okay. देखिए ये जो चेंज आ रहा है ये चेंज क्या है? इनपुट सर्किट में से चेंज आ रहा है क्योंकि इनपुट सर्किट में लो रेजिस्टेंस है। एंड सेकेंड थिंग कि एमीटर करंट है वो समेशन किसका है? बेस और कलेक्टर का, ओके, और हमने अप्लाई किया है वीक सिग्नल, उसकी वजह से एमीटर करंट में आ रहे हैं चेंजेस। और वो चेंजेस जो आ रहे हैं वो एकदम सेम होंगे, एकदम रेप्लिकेट होंगे। किसके रेप्लिकेट होंगे? वो सेम हमें मिलेंगे कलेक्टर करंट में भी, ओके, वो सेम चेंजेस हमें मिलेंगे कलेक्टर करंट में, ओके। और वो सेम जो करंट हमें जो मिल रहा है, जो एमीटर करंट और कलेक्टर करंट जो हमें सेम कंडीशन में मिल रहा है, सेम चेंजेस मिल रहे हैं, वो हमें क्यों मिल रहा है? बिकॉज ऑफ ट्रांसमीटर एक्शन, ओके। अभी ट्रांसमीटर एक्शन क्या है? ट्रांसमीटर एक्शन है कि हमारी जो इनपुट सर्किट है यहाँ पे, ओके, इतनी जो इनपुट सर्किट थी हमारी, जो यहाँ पे एमीटर था और यहाँ पे हमारा बेस था, ओके, अक्रॉस में हमने फॉरवर्ड बायस कनेक्शन दिए थे और यहाँ से हम दे रहे थे इनपुट, ओके। सो ये हमारी इनपुट सर्किट थी। अब यहाँ से हम जो वीक सिग्नल दे रहे हैं और एमीटर करंट में जो स्मॉल चेंजेस आ रहे हैं, ओके, ये पूरा जो कंडीशन है वो जो सिग्नल है वो यहाँ से ट्रांसमिट होके कहाँ जाएगा? पोर्शन में, कलेक्टर पोर्शन में जाएगा, ओके। यहाँ जो कलेक्टर पोर्शन कनेक्टेड था, कलेक्टर पोर्शन जो कनेक्टेड था वहाँ पे कलेक्टर करंट में भी सेम कंडीशन और सेम चेंजेस हमें देखने मिलेंगे। अब ये जो सेम चेंजेस हमें देखने मिल रहे हैं वो किसकी वजह से है? ट्रांसमीटर एक्शन की वजह से। बिकॉज हमारा जो वीक सिग्नल है वो इनपुट सर्किट से ट्रांसमिट होके कलेक्टर करंट थ्रू पास हो रहा है, ओके, ट्रैवल कर रहा है। इसकी वजह से ये चेंजेस हमें सेम आगे भी देखने को मिल रहे हैं, ओके। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, इन द कलेक्टर सर्किट अ लोड रेजिस्टेंस RC ऑफ द हाई वैल्यू इज कनेक्टेड, ओके। हमारा जो इनपुट था, ओके, इनपुट सर्किट जो बहुत ही लो रेजिस्टेंस थी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस है वो कनेक्टेड नहीं था। देखिए आई रिमाइंड यू, देखिए ये जो हमारी सर्किट है उसमें ये जो हमारा इनपुट सर्किट है यहाँ पे कहीं पे भी रेजिस्टेंस है वो क्या है? ज़रा भी रेजिस्टेंस नहीं है, ओके। रेजिस्टेंस इज़ वेरी लो, रेजिस्टेंस बहुत ही लो है। बट व्हेन इट्स कम्स टू कि इनपुट से ट्रैवल होके ट्रांसमिशन एक्शन होके हमारा जो वीक सिग्नल है वो कलेक्टर पोर्शन में आ रहा है, कलेक्टर करंट में जब वो फंक्शनिंग कर रहा है तब क्या होगा? यहाँ पे कनेक्टेड है हमारा लोड, ओके, और जो बहुत ही हाई रेजिस्टेंस है वो बहुत ही हाई रेजिस्टेंस में है, ओके। यहाँ हमने किया कनेक्ट किया है लोड रेजिस्टेंस और जो क्या पोजेस कर रहे हैं? हाई रेजिस्टेंस वैल्यू, ओके। इनपुट सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था इसलिए लो रेजिस्टेंस था, सिर्फ उसकी सर्किट रेजिस्टेंस थी, इंटरनल रेजिस्टेंस थी और कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कि कलेक्टर करंट में वो ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसमिट हो चुका है जो सिग्नल,
उस जगह पे हमने ऑलरेडी कनेक्ट किया है लोड, जो हाई रेजिस्टेंस वैल्यू है वो पजेस कर रहा है। ओके, अब आगे क्या होगा, अब आगे हो रहा है कि देखिए, व्हेन द कलेक्टर करंट फ्लोज थ्रू सच अ हाई रेजिस्टेंस इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट। ओके, जब करंट है, कौन सा करंट, इनपुट सर्किट से ऑलरेडी हमारा जो सिग्नल है, जो वोल्टेज है वो पास हो चुके हैं कलेक्टर करंट, कलेक्टर और हमारे लोड रेजिस्टेंस की सर्किट की साइड। ओके, डायरेक्शन चेंजेस हो चुके हैं फ्रॉम इनपुट सर्किट टू आउटपुट सर्किट। ओके, जब आउटपुट सर्किट में वो ट्रैवल कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, हमारा जो कलेक्टर करंट है वो बहुत ही हाई रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है। ओके, सर्किट कंप्लीट हो रही है तो बहुत ही हाई रेजिस्टेंस में करंट है वो फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में हमें मिल रहा है वोल्टेज ड्रॉप। ओके, बहुत ही लार्ज अमाउंट में हमें मिल रहा है वोल्टेज ड्रॉप, और उसकी वजह से क्या है, थस अ वीक सिग्नल जो क्या था 0.1 वोल्ट इज एन अजम्पशन हम ले रहे हैं कि 0.1 जो हमने अप्लाई किया था इनपुट सर्किट से। ओके, हमने क्या अप्लाई किया था, इनपुट सर्किट से हमने अप्लाई किया था, अपीयर्स इन द एम्प्लीफाइड फॉर्म ऑफ 10V इन दी कलेक्टर सर्किट। ओके, इनपुट सर्किट से हमने जब अप्लाई किया तब हमारा सिग्नल क्या था, तब हमारा सिग्नल था अप्रॉक्सीमेटली, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा सिग्नल था ये, क्या अज्यूम किया हमने, वीक सिग्नल को 0.1 वोल्ट। ओके, बट जब हमारा जो कलेक्टर करंट है वो फ्लो कर रहा है हाई रेजिस्टेंस से, ओके, तो हमें यहाँ मिल रहा है वोल्टेज ड्रॉप, और इसी वोल्टेज ड्रॉप की वजह से हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एज एन एम्पलीफायर वर्क कर रहा है। ओके, बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज ड्रॉप, जो हमें वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है कलेक्टर करंट साइड, इसी की वजह से हमें 0.1 वोल्ट का सिग्नल भी, वीक सिग्नल भी हमें मिल रहा है एम्पलीफाई होके। कैसे, देखिए ऐसे 0.1 वोल्ट हमें एम्पलीफाई होके मिल रहा है 10 वोल्ट में, ये ऐसे उसके होंगे आउटपुट्स। ओके, सो ये यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर रही है कि कैसे एक ट्रांजिस्टर सर्किट एज एन एम्पलीफायर वर्क करती है, जब हम उसके तीनों टर्मिनल को फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में कनेक्ट करके एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं। ओके, बायसिंग करते हैं, तब हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एज एन एम्पलीफायर वर्क करता है। ओके, चलिए मूविंग फॉरवर्ड, तो देखिए ये है टिंकरकैड स्टिम्युलेटर। ओके, ओपन सोर्स है, आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, तो उसमें ये मैंने बनाई है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर की सर्किट। ओके, और इसे मैंने किया है स्टिम्युलेट, तो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि ये है आपका वीक सिग्नल। ओके, जो आपने इनपुट में दिया है, ये है आपका वीक सिग्नल जो आपने दिया है इनपुट में। ओके, करेक्ट, ये आपका होगा इनपुट। ओके, ये है आपकी यहाँ पे कनेक्टेड इनपुट सर्किट। ओके, इनपुट सर्किट में देखिए यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। देखिए जो भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो सिर्फ आपकी जो डिवाइस है उसको डैमेज ना करे उसके लिए कनेक्टेड है। ओके, बाकी ऐसे कोई हाई रेजिस्टेंस है वो इनपुट सर्किट में कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए कनेक्टेड है। और हमने जो यहाँ पे आउटपुट लिया है, ओके, जहाँ पे हमारा कलेक्टर कनेक्टेड है, और देखिए ये जो लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पूरा, उसमें हमें मिल रहा है ये एम्पलीफाइड। ओके, देखिए ये लेवल देखिए और ये लेवल देखिए, हमें कितना एम्पलीफाइड सिग्नल मिल रहा है यहाँ पे। ये हमारा इनपुट सिग्नल था और ये हमारा एम्पलीफाइड सिग्नल है। ओके, ये है हमारा एम्पलीफाइड सिग्नल। ओके, देखिए ये है हमारा इनपुट सिग्नल और ये है हमारा एम्पलीफाइड सिग्नल। ओके, आप देख सकते हैं कि कितना एम्पलीफाइड होके मिल रहा है। देखिए ये है डीसी लाइन और ये है यहाँ की हमारा डीसी लेवल। ये डीसी लेवल देखिए और ये डीसी लेवल देखिए, कितना एम्पलीफाइड होके हमें मिल रहा है सिग्नल, हमारा कितना स्ट्रेंथेंड होके मिल रहा है। ओके, और ये है हमारी पूरी सर्किट ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर की। ओके, आप ये टिंकरकैड में स्टिमुलेट कर सकते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओके, आप भी खुद बना के ये स्टिमुलेट कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने पढ़ा कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ओके, ये देखिए हमने यहाँ से दिया है एक्सटर्नल सप्लाई। ओके, और यहाँ से हमने कनेक्टेड किए हैं दोनों
वेवफॉर्म्स देखने के लिए एक्सटर्नली देखिए, ओके। और आप कोड भी लिख सकते हैं, अगर आपको टिंकरकैड में आपको कोड राइट करके भी अगर आपको रन करना है तो टिंकरकैड ओपन सोर्स है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी सर्किट इसमें अवेलेबल है, बहुत सारे हर कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं, तो आप अपनी सर्किट भी बिल्ड कर सकते हैं, ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड हमने आज क्या देखा? आज हमने देखा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, और ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में आज हमने देखा कि कैसे ट्रांजिस्टर की सर्किट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसे एक एम्पलीफायर की तरह वर्क करती है, ओके। ये देखिए, ये थी आज की हमारी सर्किट, ओके। एंड ये पूरी सर्किट हमने आज पढ़ी ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ओके। और ये हमने देखा उसका स्टिम्युलेशन कि कैसे हमें उसके आउटपुट्स मिलेंगे, ओके। सो आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर कैसे वर्क करेगा, कैसा फंक्शन करेगा, उसकी क्या सर्किट है, और कैसे एमीटर, कलेक्टर और बेस है, उसके जंक्शंस है, वो कैसे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कनेक्टेड है, ओके। फिर हमने देखा कि हमने सिमुलेशन सर्किट भी देखी कि उसमें कैसे वीक सिग्नल है वो एम्पलीफाई होके हमें स्ट्रॉन्ग एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेंगे, ओके। सो आज का वीडियो लेक्चर था यहीं तक। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।